जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता है तब तब कश्मीर और धारा 370 चर्चा में जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धारा 370 आखिर है क्या? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा अनुच्छेद 370 के बारे में, भारतीय संविधान की वो धारा जो कश्मीर को भारत से न केवल जोड़ती है बल्कि बहुत सारे अधिकार भारत और कश्मीर के लोगों को देती है। उनके अधिकारों को डिफाइन करती है कि किसके पास कौन से अधिकार हैं। अनुच्छेद 370 का इतिहास क्या है? भारत को आजादी मिलने के बाद देश में कई ऐसी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं। ऐसी ही एक रियासत जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह की भी थी। राजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन 20 अक्टूबर साल 1947 को पाकिस्तान के समर्थन वाली आजाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया। संकट से घिरे महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए वहां के बड़े जन नेता शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेश मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया, इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती है, तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है। इस प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में ये प्रावधान केवल अस्थायी है। इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था। भारतीय संविधान की धारा 370 क्या है? भारतीय संविधान की धारा 370 एक प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान के भाग 21 के अनुसार यह प्रावधान अस्थायी है। धारा 370 के अनुसार राज्य में केंद्रीय कानून लागू करने के पहले संसद को राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक है। हालांकि यह प्रावधान रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार के मामलों में लागू नहीं होते हैं। धारा 370 की मुख्य बातें क्या हैं? भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर में भूमि अथवा संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। यदि केंद्र सरकार धारा 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल लागू करता है तो यह आपातकाल जम्मू और कश्मीर पर प्रभावी नहीं होगा। हालांकि युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो तो जम्मू कश्मीर में भी आपातकाल लागू किया जा सकता है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं को न बढ़ा सकती है और न ही घटा सकती है। भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर के मामले में क्षेत्राधिकार केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची के मामलों तक सीमित है। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कोई राज्य सूची नहीं है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो कार्य केंद्रीय, समवर्ती अथवा राज्य सूची में शामिल नहीं है वह स्वतः केंद्र का कार्य मान लिया जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं है। यह अवश्य है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संसद का क्षेत्राधिकार इस राज्य पर होता है, जैसे देशद्रोह अथवा देश विभाजन अथवा संप्रभुता पर आंच अथवा भारत की एकता से संबंधित मामले। भारत में एहतियात के तौर पर बंदीकरण का कानून बनाने का काम संसद का होता है, परंतु जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून वहां की विधानसभा ही बना सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास 2 नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। जम्मू कश्मीर का अपना अलग राष्ट्र ध्वज होता है। अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के पास अपनी एक विधानसभा होती है, मगर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। दूसरी ओर भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि आप जम्मू कश्मीर में जाकर भारत के प्रतीक चिन्ह जैसे राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान कर दें तो ये वहां अपराध नहीं माना जाएगा। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान या किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करती है तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी।
तो ये पूरी जानकारी थी धारा 370 के बारे में। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि दूसरे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पढ़कर जान पाए। आपको कुछ अच्छा लगा तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप सबसे पहले देख पाएँ।